हेलो स्टूडेंट, अभी हम दूसरा एग्जांपल देखेंगे 0 टू पाई बाई 2 के बेस पे। राइट, फर्स्ट जो हमने सॉल्व किया था 0 टू पाई बाई 2 वाला साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स, उसका आंसर पाई बाई 4 आता था। पर ये जो दूसरा एग्जांपल है यानी दूसरी मेथड का एग्जांपल है, उसका आंसर 0 आता है। कितना आता है आंसर? 0। यही चीज़ याद रखना। ओके, तो एग्जाम्पल कैसा है? 0 टू पाई बाई 2 लॉग टेन थीटा डी थीटा। यहाँ पे आपको थोड़ा पैरामीटर मैंने चेंज किया है। आगे के एग्जांपल में मैंने एक्स रखा था, यहाँ पे मैंने थीटा लिया है। तो हमने जो प्रीवियस एग्जांपल सॉल्व किया था उस हिसाब से फर्स्ट स्टेप क्या आएगा, यहाँ पे हम पहले सॉल्यूशन लिखेंगे और जो वैल्यू हमको दिया है वही वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 लॉग इन ब्रैकेट टेन थीटा डी थीटा, और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या देंगे हम? क्या देंगे? आई। और यहाँ पे हम क्या देंगे? नंबर 1। समझ में आ रहा है क्या नहीं आपको? हाँ, आई नंबर 1। बाद में क्या करना है? तो सर उस स्टेप के अंदर भी, वो एग्जाम्पल के अंदर हम x की जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स करते थे, तो यहाँ पे हमको अब क्या करना पड़ेगा? थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे? पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो लिखो चलो, तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 लॉग 10 ब्रैकेट के अंदर पाई बाई 2 माइनस थीटा डी थीटा। समझ में आया क्या नहीं? एग्जाम्पल कैसे चल रहा है? राइट, सेम टू सेम आपको जैसे प्रीवियस हमने एग्जाम्पल किया था उसके हिसाब से ही करना है कि फर्स्ट स्टेप आई नंबर 1, सेकंड स्टेप जहाँ पे भी थीटा है, जहाँ पे भी एक्स है, वहाँ पे पाई बाई 2 माइनस एक्स, थीटा है तो पाई बाई 2 माइनस थीटा। ओके, नाउ हमको ऑल एस टी सी रूल याद रखना है। क्या याद करना है? ऑल एस टी सी कि पाई बाई 2 है तो फंक्शन चेंज, तो क्या हो जाता है? तो इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 लॉग एज इट इज 10 का क्या हो जाएगा? तो 10 का हो जाएगा कॉट, और पैरामीटर कौन है? थीटा, तो कॉट थीटा डी थीटा। और बाद में हम क्या करते हैं, जैसे फंक्शन चेंज हो जाता है उसको हम दे देंगे नंबर 2 और इसको दे देंगे आई। राइट, तो आपको ये इतने 3 स्टेप तो कॉमन ही है। फर्स्ट स्टेप आई नंबर 1, सेकंड स्टेप जहाँ पे भी थीटा है वहाँ पे पाई बाई 2 माइनस थीटा, एंड नेक्स्ट स्टेप फंक्शन चेंज टेन थीटा का कॉट थीटा। ओके, अभी हम क्या करेंगे? तो नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे 1 प्लस 2। राइट, तो 1 प्लस 2 कर दे तो क्या हो जाएगा? आई प्लस आई। दोनों की लेफ्ट हैंड साइड ऐड किया, अभी राइट हैंड साइड ऐड करो तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 लॉग टेन थीटा डी थीटा प्लस इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 लॉग इन ब्रैकेट कॉट थीटा डी थीटा। किसी को डाउट? राइट, अभी क्या करेंगे? तो आई प्लस आई वी नो दैट इट बिकम 2i। दोनों में लिमिट सेम है तो इंटीग्रेशन कॉमन, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 कॉमन, तो क्या बचेगा? लॉग इन ब्रैकेट टेन थीटा प्लस लॉग इन ब्रैकेट कॉट थीटा और बाहर डी थीटा। याद रखना इंटीग्रेशन करते हैं तो लास्ट में डी थीटा या डी एक्स आएगा ही। राइट, स्टूडेंट यहाँ पे भूल जाते हैं। सेकंड क्या याद रखना है? यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस थीटा करना है, तो पाई बाई 2 माइनस 0 मत कर देना। ओके, चलो अभी क्या करना है? तो यहाँ पे हम लॉग का रूल अप्लाई करेंगे। लॉग ए प्लस लॉग बी इक्वल टू लॉग ए बी, तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 एज इट इज, तो लॉग टेन थीटा प्लस लॉग कॉट थीटा इज इक्वल टू लॉग टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। राइट, यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई हुआ? कौन सा रूल अप्लाई हुआ? लॉग का रूल। राइट, लॉग ए प्लस लॉग बी इक्वल टू लॉग ए बी। नाउ वी नो दैट टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है? राइट, दोनों राइट साइन अपॉन कॉस, कॉस अपॉन साइन, तो दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? सबका मालिक एक, यानी क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 लॉग इन ब्रैकेट 1 डी थीटा। राइट, नाउ वी नो दैट log 1 इज ऑलवेज 0, तो इसका आंसर क्या आ गया? तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 log 1 इज 0 डी थीटा। अभी 0 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 0 का इंटीग्रेशन 0, एंड देयरफॉर क्या हो जाएगा? देयरफॉर 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 का इंटीग्रेशन, तो सॉरी 0 का इंटीग्रेशन 0 ही होने वाला है,
ओके, तो 2i इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर i इक्वल टू 0। तो इस तरह ये पूरा एग्जाम्पल हो जाता है, राइट। तो इस एग्जाम्पल के अंदर, राइट, ये याद रखना कि log tan थीटा है, राइट। 0 to π/2 के हिसाब से हमको फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप करना है, बाद में 1+2 करना है, बाद में 1+2 करने के बाद कॉमन ले लेना है इंटीग्रेशन, और log tan थीटा प्लस log cot थीटा, log tan थीटा प्लस log cot थीटा इज इक्वल टू log tan थीटा इंटू cot थीटा, राइट। log का मल्टीप्लिकेशन का रूल लगा मैंने। बाद में tan थीटा इंटू cot थीटा क्या हो जाता है, तो याद रखना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, tan थीटा इंटू cot थीटा इज नथिंग बट 1, राइट। सिमिलरली यहाँ पे मैंने दूसरा रूल भी अप्लाई किया कि log 1 इज 0, राइट। तो उसके हिसाब से 0 और 0 का इंटीग्रेशन 0 हो जाता है। तो इस तरह ये इंटीग्रेशन का आंसर इसका क्या आता है, 0। ओके स्टूडेंट, तो अभी हमने जो एग्जांपल देखा log 10 के लिए, तो उसके बेस पे यहाँ पे मैंने दूसरे 3 एग्जांपल आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। आपको याद रखना है, ये जो एग्जांपल है उसका आंसर 0 ही आता है, और इसके अंदर एक ही पेयर है tan एंड cot, हाँ, tan एंड cot। ओके, तो इस तरह यहाँ पे log cot थीटा के लिए मैंने एग्जांपल दिया है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे रूट में भी आंसर दे सकते हैं, राइट, क्वेश्चन। तो उस हिसाब से आपको एग्जांपल करना है, राइट। तो आपको कभी कभी एग्जाम में ये भी एग्जांपल आता है। तो आपको इस एग्जांपल में किसी भी जगह पे डाउट है या क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हो, राइट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड एंड योर कलीग्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, एंजॉय, बाय, टेक केयर।